आज मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और 90% लोग सेम आंसर देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर सबसे पहले क्या खराब होता है, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे हड्डियाँ। और यह जवाब गलत भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि रियलिटी ये है कि हड्डियाँ कमज़ोर होने से पहले शरीर कई छोटे छोटे संकेत देना शुरू कर देता है। कई बार सबसे पहले असर आपके मसल्स पर दिखाई देता है, कई बार नसों पर, कई बार बालों और त्वचा पर, कई बार व्यक्ति को बार बार थकान महसूस होने लग जाती है। ध्यान, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन पहले जैसा नहीं रहता। रात को पैरों में ऐंठन सी लगने लगती है, हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होने लगती है और अक्सर हम इन सिम्टम्स को सामान्य कमजोरी, बढ़ती उम्र या काम का तनाव का परिणाम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्यों? कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी है? क्या सिर्फ दूध पी लेने से शरीर की कैल्शियम की जरूरत पूरी हो जाती है? क्या कैल्शियम की गोलियां लेना ही इसका सबसे बड़ा समाधान है? और क्या लंबे समय तक जरूरत से ज्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से कुछ नुकसान हो सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों को बहुत डिटेल में समझेंगे। हम जानेंगे कि कैल्शियम शरीर में क्या क्या काम करता है, इसकी कमी के शुरुआती और गंभीर लक्षण क्या हो सकते हैं, किन लोगों में इसकी कमी ज्यादा देखने को मिलती है, शरीर कैल्शियम का सही उपयोग क्यों नहीं कर पाता, कौन कौन से नेचुरल और पारंपरिक खाद्य पदार्थ यानी फूड आइटम्स इसके अच्छे स्रोत हैं, और आयुर्वेद के अनुसार किस तरह हम अपनी अस्थियों को, अपने बोन्स को लंबे समय तक मजबूत बनाए रख सकते हैं। साथ ही हम कुछ ऐसे घरेलू उपायों के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें हमारे घरों में वर्षों से उपयोग किया जाता है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम धीरे धीरे उन्हें पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपका शरीर भी इन सिम्टम्स को दे रहा हो और आप उन्हें अभी तक पहचान ही ना पाए हो। राधे राधे, मैं हूं आचार्य राधेसा, होलिस्टिक हीलिंग एंड इलनेस रिवर्सल मेंटोर। राधा रानी की कृपा और आशीर्वाद से मुझे अब तक हजारों लोगों के शरीर और जीवन को नेचुरल हीलिंग की दिशा में वापस लाने का सौभाग्य मिला है। मेरा सिर्फ एक ही संकल्प है कि ये नॉलेज, ये एक्सपीरियंस, ये हीलिंग का रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग दवाइयों और दर्द के चक्र से निकलकर अपनी लाइफ को फिर से बैलेंस में ला सकें। और इस जर्नी में मुझे आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेरी बातें आप तक पहुंचती हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, अपने परिवार और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर किया करें, ताकि वे भी इस हीलिंग जर्नी का हिस्सा बन सके। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कैल्शियम आखिर इतना महत्वपूर्ण है ही क्यों। जब भी कैल्शियम का नाम आता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ हड्डियां और जोड़ आते हैं, लेकिन शरीर में कैल्शियम का काम इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। देखिए, हमारे शरीर में कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हर दिन, हर पल किसी न किसी रूप में काम कर रहा होता है। हमारा दिल हर सेकंड धड़कता है, उसकी सही धड़कन के लिए कैल्शियम जरूरी है। हमारी मसल्स सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, उसके लिए कैल्शियम जरूरी है। हमारी नसों के जरिए जो सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए भी कैल्शियम जरूरी है। यानी अगर कैल्शियम का बैलेंस थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो उसका असर पूरे शरीर पर दिखाई देने लगता है। तो क्या समझे हम अभी तक? कैल्शियम सिर्फ हड्डियों का नहीं, पूरे शरीर के कम्युनिकेशन सिस्टम और स्टेबिलिटी का हिस्सा है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझो। शरीर हमेशा सीधे सीधे नहीं बताता कि भैया मुझ में कैल्शियम की कमी है, बल्कि वो छोटे छोटे संकेत देता है। और समस्या यही होती है कि हम उन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। अब बात करते हैं उन शुरुआती लक्षणों की जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले आता है मसल्स का दर्द होना या ऐंठन आ जाना। खास तौर पर रात को सोते समय पैरों में अगर खिंचाव आ जा रहा है, कई बार चलते चलते पिंडलियों में दर्द महसूस हो रहा है, या फिर एक ही जगह पर बार बार खिंचाव आ रहा है, तो समझ लीजिए ये सिम्टम है। दूसरा संकेत है हाथों और पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन रहना। कई लोगों को लगता है शायद नस दब गई है या थकान है, लेकिन कई बार इसके पीछे मिनरल्स का इम्बैलेंस भी कारण होता है। तीसरा संकेत है लगातार थकान। व्यक्ति पूरी नींद के बाद भी खुद को थका थका सा महसूस करता है, काम करने का मन नहीं करता, शरीर में एक अजीब सा भारीपन की भावना रहती है। चौथा संकेत है बालों का ज्यादा झड़ना, नाखून कमजोर हो जाना, त्वचा का रूखा हो जाना। बाल पहले से ज्यादा पतले दिखते हैं
त्वचा रूखी और बेजान लगने लगती है और नाखून कमजोर होकर जल्दी टूटने लगते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हम तो भाई दूध दही खाते पीते रहते हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, फिर भी कमी क्यों हो जाती है? यहाँ असली बात आती है एब्जॉर्प्शन, यानी शरीर उसे कितना उपयोग कर पा रहा है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन मिस्टेक्स की बात करते हैं। यहाँ आप समझेंगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम कैल्शियम वाला खाना खा रहे हैं तो हमें तो कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती, लेकिन असलियत यह है कि कई बार शरीर उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा होता। इसके पीछे हमारी रोज की जो डेली की आदतें हैं वो होती हैं। सबसे पहली आदत, खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पी लेना। यह आदत धीरे धीरे मिनरल्स के एब्जॉर्प्शंस को इफेक्ट करती हैं। दूसरी, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक या सोडा का सेवन करना। तीसरी, धूप से दूरी, सुबह देर से उठना और दिन भर घर के अंदर रहना। चौथी, बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी, दिन भर बैठे रहना, कोई मूवमेंट नहीं, कोई योगा, कोई वॉकिंग, कोई साइकिलिंग, कुछ नहीं। पांचवा, बहुत ज्यादा जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड। सिक्स्थ नंबर, बहुत कम प्रोटीन लेना। अब आप कहोगे प्रोटीन, वो तो जिम वाले बच्चे लेते हैं या फिर बॉडी बिल्डर्स को चाहिए। अरे नहीं भाई, इसके ऊपर भी मेरा बहुत लंबा सा वीडियो है, उसे ध्यान से सुनो, प्रोटीन क्यों जरूरी है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये छोटी छोटी आदतें मिलकर शरीर के अंदर कैल्शियम यूटिलाइजेशन को कम कर देती हैं। इसीलिए समझिए, कई बार लोग कैल्शियम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां उस कैल्शियम को शरीर तक पहुंचने ही नहीं देती और यहीं से असली समस्या शुरू हो जाती है। और हाँ, कुछ और कारण भी हैं एब्जॉर्प्शन ना होने के। उनमें से कुछ है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, पेट में बार बार गैस है, अपच रहती है, भारीपन रहता है। और हाँ, अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो शरीर कैल्शियम का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। यानी अगर कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी खा रहे हो, वह भी शरीर तक पूरी तरह पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, कैल्शियम सप्लीमेंट्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना सही है? आजकल लोग जल्दी समाधान के लिए कैल्शियम टेबलेट्स पर निर्भर हो जाते हैं। देखिए, कुछ सिचुएशंस में डॉक्टर की एडवाइस से लेना ओके हो सकता है, लेकिन बिना जरूरत लंबे समय तक अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो ये हमेशा सही नहीं है, क्योंकि जब शरीर में जरूरत से ज्यादा कैल्शियम जाता है तो वो उसे उपयोगी नहीं कर पाता और वह कहीं कहीं डिपॉजिट हो जाता है। लंबे समय में कुछ लोगों में किडनी के स्टोन्स का रिस्क बढ़ जाएगा, जॉइंट्स में कैल्शियम डिपॉजिट्स यानी क्रिस्टल्स जैसी समस्या हो जाएगी। इसीलिए समझ जाइए, कैल्शियम लेना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसका सही यूज करना। ओके, आयुर्वेद का दृष्टिकोण क्या है? आयुर्वेद सिर्फ न्यूट्रिएंट्स देने की बात नहीं करता, वो अग्नि यानी डाइजेशन और धातु पोषण पर भी जोर देता है। आयुर्वेद कहता है केवल शरीर में पोषक तत्व भर देना सफिशिएंट नहीं है, जरूरी ये है कि शरीर की जठराग्नि मजबूत हो, पाचन सही हो और धातुएं ठीक से पोषित हो। अब यहाँ अस्थि धातु की बात की जा रही है। आयुर्वेद में अस्थि धातु को शरीर की स्टेबिलिटी और मजबूती का बेस माना गया है और अस्थि धातु का सीधा संबंध वात दोष से बताया गया है। जब शरीर में वात बढ़ेगा, रूखापन बढ़ता है, तो इसका प्रभाव हड्डियों और जोड़ों पर दिखाई देने लगता है। इसीलिए आयुर्वेद में स्निग्ध, बलपूर्वक और पोषक आहार को इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब आते हैं असली प्रैक्टिकल रेमेडीज पर। कैसे बनाएं, कितना लें, कब लें? पहली रेमेडी नोट करो, दूध, खसखस और छुआरा की रेसिपी। कैसे बनाओगे? आधा गिलास दूध ले लो, आधा चम्मच हल्की भुनी हुई खसखस उसमें मिला दीजिए और 1 चम्मच छुआरे का पाउडर डाल दीजिए। वैसे तो बना बनाया भी पाउडर मिलता है, आप चाहें तो जो ड्राई छुआरा है उसे घर लाकर उसे पीस कर सीड्स निकालकर पाउडर बना सकते हैं। 4-5 मिनट धीमी आंच पर उसे पका लीजिए। स्वाद के अनुसार उसमें थोड़ी सी धागे वाली मिश्री डाल दें। कब लेना चाहिए आपको? रात को सोने से 30 से 45 मिनट पहले। और कितना लेना चाहिए? 1 गिलास सफिशिएंट है। ओके, फायदा किसको होगा? कमजोरी पर फायदा होगा, थकान, जिनकी बॉडी वात प्रधान है, हल्की कमजोरी महसूस करते हैं, थके रहते हैं, उन सबको ये लेना चाहिए। और किसने नहीं लेना? जिनको लैक्टोस इंटॉलरेंस है, जिनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। डायबिटीज़ में आप मिश्री को अवॉइड कर दीजिए। दूसरी चीज़ जो आपने लेनी है वो है तिल। कैल्शियम के लिए बहुत उपयोगी है। तिल को आयुर्वेद में अस्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी माना गया है। यह शरीर में स्निग्धता लाता है और वात को शांत करता है। इसी कारण सर्दियों में तिल के लड्डू,
तिल की चिक्की, तिल का नियमित सेवन पारंपरिक रूप से किया जाता है। हमारे यहाँ तो फेस्टिवल्स में भी तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। कैसे लेना है? 1 से 2 चम्मच तिल आपको रोज चाहिए होता है। तिल और गुड़ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप उसके लड्डू बनाकर रख सकते हैं। और कब लें? सर्दियों में सुबह या दोपहर, बहुत ज़्यादा फायदा करता है। हड्डियों को मजबूत करेगा, ड्राइनेस कम करेगा, वात को बैलेंस करेगा। अवॉइड करें अगर आपको बहुत ज़्यादा पित्त की समस्या हो, स्किन पर एक्ने या हीट ज़्यादा रहती हो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नेक्स्ट है वो है रागी यानी नाचनी। देखिए, रागी कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा नेचुरल सोर्स माना जाता है। रागी की रोटी, रागी के लड्डू या रागी की खीर, ये सभी बहुत ही पौष्टिक ऑप्शंस हैं। रागी सत्व खीर कैसे बना सकते हो आप? 2 से 3 चम्मच आप रागी का सत्व ले लो या आटा ले लो जिसे कहते हैं, और थोड़े से पानी में पहले उसे घोल लीजिए ताकि उसके लम्स ना बने। आप इसे 1 कप दूध उबालकर या पानी में भी डालकर बना सकते हैं। धीमी आंच पर उसे उबालें और उसमें इस सत्व को डालकर अच्छे से हिलाते रहें, और इलायची डालकर इसका फ्लेवर आप एनहांस कर सकते हैं। चाहो तो मीठे में धागे की मिश्री या थोड़ा सा शक्कर डाल लो। कब लेना चाहिए? दोपहर को या शाम को। 1 कटोरी काफी है। किसको अवॉइड करना है? जो लोग ब्लोटेड रहते हैं, जिनका डाइजेशन कमजोर है, उन्हें ये नहीं लेना। ऑलराइट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पारंपरिक उपाय जिस पर बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं वो है वंशलोचन। वंशलोचन बांस के जो अंदर से मिलता है एक प्राकृतिक पदार्थ वो होता है, जिसका उपयोग आयुर्वेदिक परंपरा में मेडिसिन में भी किया जाता है, क्योंकि ये बलवर्धक होता है और धातु पोषण करने वाला होता है। कैसे लेंगे? मार्केट में बड़ी इजीली मिलता है। चुटकी भर ले लीजिए या 1/4 टीस्पून आप ले सकते हो। मिश्री या दूध के साथ इसे ऐड करके ले लीजिए। कब लेना चाहिए? रात को या सुबह खाली पेट। जब रात को भी लें तो हल्का भोजन किया होना चाहिए। देखिए, इसका फायदा क्या है? ट्रेडिशनल रूप से ये स्ट्रेंथ और बोन को सपोर्ट करने के लिए होता है। और किन लोगों ने अवॉइड करना है? ध्यान रखो, अगर आपको किसी तरह की कोई एलर्जी है, कोई क्रॉनिक इलनेस है या आपकी कोई डॉक्टरी दवाई चल रही है, तो याद रहे डॉक्टर की सलाह ले लें। अब एक बहुत ही जरूरी घरेलू दृष्टिकोण समझते हैं। अगर आप सच में अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं तो केवल कैल्शियम बढ़ाना काफी नहीं, डेली रूटीन में थोड़े बदलाव लाओ। सुबह 15 से 20 मिनट की धूप लो, रोज 20 to 30 मिनट्स का वॉक करो, दिन भर बैठे रहने से बचो, समय पर खाना खाओ, देर रात तक जागना बंद करो, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने डाइजेशन को ठीक रखो, क्योंकि अगर डाइजेशन कमजोर है तो भोजन भी शरीर को पूरी तरह से लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। अब अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज समझ लो। अगर कोई बंदा सोचता है कि सिर्फ कैल्शियम की गोलियां लेकर वो अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकता है, तो ये भैया आधा सच है। और कभी कभी ये तरीका पूरी तरह से सेफ भी नहीं होता, क्योंकि शरीर में संतुलन बहुत जरूरी है। इसलिए सही रास्ता है सही भोजन, सही डाइजेशन, सही दिनचर्या और नेचुरल रिसोर्सेज की मदद। यही असली समाधान है। अगर आप इस संतुलन को समझ लेते हो तो सिर्फ हड्डियां ही नहीं, पूरा शरीर मजबूत और स्टेबल महसूस करता है। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ अभी शेयर करो, क्योंकि बहुत से लोग इन शुरुआती लक्षणों को पहचान नहीं पा रहे। फिर मिलेंगे एक नई आयुर्वेदिक जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखें। राधे राधे।